दोस्तों 2 मिनट में खुशियां, ये फेवरेट मैगी की मोस्ट पॉपुलर टैगलाइन है। वेल मैगी में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। ये बात आज सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल है। लेकिन क्या मैगी में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है या नहीं? 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाले का दावा करने वाली मैगी आज हर घरों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को यह मैगी काफी ज्यादा पसंद आती है। ज्यादातर ये मैगी बच्चों के टिफिन में मौजूद होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि मैगी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? फैक्ट्री में आखिर ये किस तरह बनाई जाती है? वेल आपके लिए आज एक और मैन्युफैक्चरिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम सब की फेवरेट मैगी फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर की जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या मैगी को बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल पीले रंग के चमचमाते पैकेट्स और नीले शब्दों में लिखा 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं मैगी की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन नेस्ले की 2 मिनट इंस्टेंट मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी नॉन वेजिटेरियन है? तो फिर ये हरा मारक क्यों मैगी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में लिखा है? ये फ्लेवर इनहैंस क्या है? आखिर क्यों भारत में मैगी पर बैन लगा था? क्या सच में इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है? कितना खतरनाक हो सकता है मैगी में मिला यह केमिकल? चलिए आज आपको बताते हैं कि मैगी और सूअर की चर्बी का रिश्ता कितना पुराना है। मैगी में तय मात्रा से ज्यादा MSG और लेड मिलने की वजह से राज्यों ने मैगी की बिक्री पर रोक लगानी शुरू कर दी है। 3 राज्यों में मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में फिलहाल 15 दिनों तक मैगी की बिक्री पर रोक रहेगी। बच्चे खाना न खा रहे हो तो नूडल्स बनाइए और देखिए पूरी प्लेट साफ हो जाती है। लेकिन क्या कभी नूडल्स खाने के बाद पेट में दर्द हुआ है? सोशल मीडिया का दावा है कि हमारा शरीर नूडल्स को पचाने लायक बना ही नहीं। आप नूडल्स खाते जरूर हैं, लेकिन ये आपके शरीर से बाहर नहीं निकलती, बल्कि आपकी आंतों में ही जमा हो जाती है और एक दिन आ जाती है ऑपरेशन की नौबत। तो क्या आपकी फेवरेट नूडल्स आपको अस्पताल पहुंचा देंगी? अब भाई, जब पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हो और घर में खाने को कुछ ना हो, या घर का खाना खाने का मन ना कर रहा हो और बाहर जाने का दर्द झेल ना सकते हो, तो दिमाग में एक ही आइटम आता है 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल। उबलते पानी में मैगी और उसके मसाले की खुशबू फील करो। बस 2 मिनट के इंतजार के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैगी का मजा लो। यूं तो मार्केट में पतंजलि, आयुर्वेद नूडल्स, चिंग सीक्रेट, नॉन सनफिस्ट, यिप्पी, टॉप यूमेरा, जाइमी, हॉर्लिक्स और यूरा इंस्टेंट नूडल जैसे तमाम नूडल्स ब्रांड हैं जिनका टेस्ट भी यम है। लेकिन मैगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नेस्ले की मैगी नूडल्स मार्केट में 60% की हिस्सेदारी रखती है और भारत में तो भाई इसके चाहने वालों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इंडिया में मैगी का रेवेन्यू 4,413 करोड़ के अराउंड है। हर साल कई टन मैगी इंडियस डकार जाते हैं। 10 से 15 का मिलने वाला यह छोटू सा पैकेट हर दिन 20 से 25 लाख पैकेट्स की सेल करता है और मैगी साल का 1,000 करोड़ तक कमा लेती है। लेकिन मैदे से नफरत करते हैं या मैदे से बनी चीजों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये मैगी मैदा से नहीं बल्कि सड़ी हुई मैदा से तैयार की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैगी को बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को भिगोकर रख दिया जाता है। और हाँ, एक नहीं बल्कि 3-4 दिन तक यूं ही सड़ने दिया जाता है। और जब मैदा स्मेल छोड़ना शुरू कर देता है, तब कहीं जाके आगे के प्रोसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। इससे पहले कि इस सड़े हुए मैदे को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजें, आपको बता दें कि मैगी में जो मसाले यूज किए जाते हैं उन्हें भारत की मिट्टी पर ही उगाया जाता है। लेकिन कोई मैगी की कॉपी ना कर ले, इसलिए इन मसालों के बारे में कंपनी किसी को नहीं बताती। असल में ये उतनी ही खतरनाक है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में नकली मैगी मसाला बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरोह के एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस छापेमारी के दौरान जांच टीम तब हैरान रह गई जब एक मकान में 1-2 नहीं बल्कि नकली मैगी मसाला के करीब 20,000 पैकेट बरामद हुए। इन पैकेट को अलग अलग बोरियों में रखा गया था। बताया गया कि इस गिरोह ने आसपास के इलाकों में नकली मैगी मसाला के इन पैकेटों की सप्लाई की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ही देश है जहां पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिलती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भारत में ही वेज मैगी बनती है। बाकी अन्य देश में मैगी वेज ग्रुप में नहीं मिलती है। मैगी के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था।
आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। यह बात मैगी में एकदम फिट बैठी है। दरअसल 1872 में स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वह खाना बना सके, और कई बार वर्कर ब्रेड खाकर ही अपना पेट भरते थे, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियट माइकल जॉनसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल तैयार किया और अपने सरनेम पर उसका नाम मैगी रखा। फिर क्या था, मैगी को 2 मिनट में बनाकर खाया जाने लगा। मार्केट में मैगी ने धूम मचा दी। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने और बनाने में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। ये तो थी मैगी के इतिहास की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, मैगी नूडल्स बनाने के लिए गेहूं खरीदकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। यहां इस गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि गेहूं अगर अच्छे और साफ होते हैं तो उन्हें आटा पिसाई के लिए भेज दिया जाता है। खराब गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद उसकी क्वालिटी को जरूर चेक किया जाता है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े मिक्सर में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसमें पानी डालकर गूंद लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है, क्योंकि आटा बहुत सारा होता है। इसीलिए हाथों से ना गूंदकर इसे मशीनों से ही गूंदा जाता है। आपको बता दें, फैक्ट्री में सभी मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। इनमें किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैगी को शेप देने से पहले आटे को मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पत्तियों में काटा जाता है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाते हुए ये पत्तियां अपने आप ही नूडल्स का शेप देने वाली मशीन में चली जाती है। इस तरह नूडल्स का शेप देकर मशीन से ही इन्हें चकोर आकर में अलग अलग काट लिया जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग क्षेत्र में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर मैगी के पैकेट तैयार हो जाते हैं। जब एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाती है तो एक बार फिर से इनकी टेस्टिंग होती है। आपको बता दें कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठा गए थे। लोगों ने मैगी के पैकेट को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। ज्यादा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसमें रुचि दिखाई और देश में मैगी को बैन कर दिया। इसीलिए मैगी बनाने के लिए उसकी हर एक चीज की अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है, तो आपकी क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो मैगी इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती है वह आगे बाजार में भेजने के लिए पैक कर दी जाती है। साथ में जो मैगी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती है उन्हें फैक्ट्री में वापस भेज दिया जाता है। ये तो रही मैगी की बात। अब मैगी मसाले के बिना कैसी मैगी, क्यों, सही कहा ना? तो चलिए मसाला बनाने की प्रोसेस को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए ऐसी खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी कभी रिवील नहीं करता। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट के अंदर एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें मैगी मसाला होता है। हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के बने मसाले भी डालते हैं, मगर मैगी मसाला का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था साल 1984 में। नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर में पसंद की जाती है। खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां और लड़कों को मैगी खाना बहुत पसंद है। इस मैगी का सबसे लाजवाब फैक्टर है इसके मसाले का लाजवाब टेस्ट। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मैगी को यह टेस्टी स्वाद मसाले की वजह से ही आता है, और मसाले को बनाने में 13 अलग अलग मसाले को ऐड किया जाता है। हालांकि यह बात अलग है कि कंपनी इस बात पर कभी भी सफाई नहीं देती है। 13 मसाले में से केवल 4 प्रकार के मसाले के बारे में ही बताया जाता है। बाकी मसाले के बारे में कंपनी बताने में हिचकिचाती है। तो चलिए जिन मसाले की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आई है सूखी लाल मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाते समय उसकी सुगंध जो आपको किचन में खींच कर ले आई है, वह सुगंध आई है राजस्थान की स्पेशल धनिया से। धनिया के साथ साथ मसाले को ऐड किया जाता है
वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, और ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने ने महाराष्ट्र के नेपाल नगर जिले के एक गांव से हल्दी मंगाई जाती है। इन सभी मसाले का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला मसाले को तैयार किया जाता है। मसाले को बनाने से पहले इनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ सही है तो इन मैगी मसाले को मिक्स करके मैगी का स्वाद बढ़ाने वाले ये मसाले को बनाया जाता है। अगर इसको बनाने की प्रोसेस की बात करें तो इन सभी मसाले को एक बड़े मिक्सर में डालकर इनको अच्छी तरह से मिलाया जाता है। लगभग 2 घंटे तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हिट देकर रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसाले को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग में पास करने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में मैगी और उसके स्वादिष्ट मसाले को तैयार किया जाता है। असल में मैगी में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामिक नाम का केमिकल भी शामिल है। ये ऐसा केमिकल है जिसे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये वही केमिकल है जो मैगी के पैकेट के पीछे फ्लेवर इनहैंसर करके लिखा होता है। ये सोडियम से मिलकर बना होता है। सोडियम तो आप समझ ही गए होंगे। बात करें ग्लूटामिक की तो ये बनता है ग्लूटामिक एसिड से, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये लगभग हर तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड या हाईली प्रोटीन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अंडे, मीट, सूअर या दूसरे जानवरों की चर्बी और कुछ सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह में भी इनकी परसेंटेज होती है। यानी इसे सब्जियों से भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि सब्जियों से बनाने में कंपनी को स्वाद तो मिल जाएगा लेकिन फायदा मात्र का रह जाएगा। इसलिए ज्यादातर कंपनियां इसे मीट एनिमल्स से बनाती हैं। आप सभी को याद होगा कि जून 2015 में भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया था। असल में इन्हें मैगी में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामिक की भनक लग गई थी, इसीलिए मैगी पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, मैगी का प्रचार कर रहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी केस फाइल किया गया था। लेकिन फिर मैगी ने ऐसी सफाई दी कि उसने जिस मोनोसाइड ग्लूटामिक का यूज किया वह प्योर वेजिटेरियन से बना है। लेकिन पॉइंट यह भी था कि मैगी जो मोनोसोडियम ग्लूटामिक इंपोर्ट करती है वह चाइना से आता है, और चाइना में इसे लगभग सभी फूड केमिकल को बनाने के लिए एनिमल्स, खासकर पिग की चर्बी का यूज किया जाता है। तो सिर्फ ये कैसे माना जा सकता है कि मैगी सब्जियों से मोनोसोडियम ग्लूटामिक बना रहा है? खैर, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैगी मोनोसोडियम ग्लूटामिक का इस्तेमाल कर रही है तो इसके पीछे ये हरा मार्क क्यों, रेड क्यों नहीं? वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि खाने पीने की चीजों पर ग्रीन और रेड मार्क आता है। यहाँ रेड मार्क नॉन वेजिटेरियन फूड को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं ग्रीन मार्क वेजिटेरियन खाने की वकालत करता है। और क्योंकि मैगी पर भी हरा मार्क है इसलिए इंडिया में वेजिटेरियन लोग इसे वेजिटेरियन समझकर कंज्यूम करते हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि साल 1990 में भारत सरकार ने कानून पास किया था। इस कानून के मुताबिक जानवरों के नाखून, बाल, चर्बी, लार, अंडे और पंख से बने प्रोडक्ट्स को, केमिकल को शाकाहारी श्रेणी में रखा गया था। जी हां, यानी अगर किसी जानवर की चर्बी से कोई मसाला तैयार किया जाता है तो बेशक वह आपके हिसाब से मांसाहारी होगा, लेकिन भारत सरकार के इस कानून के मुताबिक वो शाकाहारी है। इसलिए मैगी जिसमें सूअर की चर्बी के कतरे की बू आती है उसे भी ग्रीन मार्क दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मोनोसोडियम ग्लूटामिक आपकी सेहत और दिमाग के लिए कितना खतरनाक है। अगर ये केमिकल सब्जियों से मिलकर बना हो तो दोस्तों बेशक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर यह सूअर की चर्बी या किसी दूसरे जानवर से मिलाकर बना है तो इसके परिणाम ऐसे ऐसे होंगे जिन्हें आप झेल नहीं पाएंगे। जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामिक को कंज्यूम करने से दिल की जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं, स्ट्रोक, द्वारा और अटैक की शिकायत रहती है। वहीं ये केमिकल आपके दिमाग पर भी असर डालता है, सोचने की कैपेसिटी कम होना, सर दर्द वगैरह वगैरह। इसके साथ ही मोनोसोडियम ग्लूटामिक से सांस लेने में परेशानी की शिकायत भी देखी गई है। ये ज्यादातर चाइनीज फूड में मिलाया जाता है, लेकिन आजकल हम जो जंक फूड खा रहे हैं जैसे चिप्स, मैगी, कुरकुरे वगैरह में भी इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इवन रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि होटल वगैरह में खाने की चीजों को स्वाद बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। यानी अगर आप एक मैगी से बच के भी जाए तो ऐसा नहीं है कि ना जाने कितने मैगी या खाने में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनमें मोनोसोडियम ग्लूटामिक मिलाया जाता है। आई होप अब आपको मैगी से जुड़े सूअर की चर्बी का कनेक्शन मालूम हो गया होगा।
और मैगी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए।